हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन। तो हमें यहाँ पे जो फिनोमिना होगा हमारे पास इवेपोरेशन का, वो एक्सप्लेन करना है कि इवेपोरेशन के फिनोमिना से आप क्या समझते हो। तो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। जो वाटर होगा हमारे पास वो चेंज होगा लिक्विड टू गैस में और वेपर में, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो सिंपल हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू ए गैस और वेपर, लिक्विड टू अ गैस और वेपर is known as vaporization। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वेपोरेशन जो प्राइमरी पाथवे होता है बाय वाटर रिटर्न टू इट्स वाटर साइकिल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। कि जिससे हमारे पास जैसे कि जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हम इसमें कंसेप्ट समझते हैं, इसका फिनोमिना समझते हैं। इवेपोरेशन जो होगा हमारे पास वो एक सरफेस फिनोमिना है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। During evaporation, molecules with higher kinetic energy escape into air from the uppermost layer of liquid, making it surface phenomena। Like हमारे पास सपोज एक लिक्विड है। अब लिक्विड है हमारे पास कुछ इस तरह से, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर होगा उसको इंक्रीज करेंगे, तो जो लिक्विड की अपर मोस्ट लेयर जो होगी, लिक्विड के केस में जो इसकी अपर मोस्ट लेयर होगी उस वो क्या करेगी, ड्यूरिंग वेपोरेशन मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप इनटू एयर। तो जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाला जो पोर्शन होगा वो मूव कर जाएगा। हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप इनटू एयर, फ्रॉम अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, फ्रॉम अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड। सो ये प्रोसेस होगा मेकिंग सरफेस फिनोमिना। दिस इज द मेकिंग सरफेस फिनोमिना। तो ये हो जाएगा। सो इट इज़ आवर आंसर। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।